अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्लांट्स के लीव्स अगर कलरफुल हों, प्लांट परमानेंट हो, उसकी केयर भी ना करनी पड़े और उसके अंदर बहुत खूबसूरत यूनिक सी फ्लावरिंग भी होती हो, तो फिर जनाब मज़ा ही आ जाता है। मैं बात कर रही हूँ ऑल्टन नंथरा प्लांट के बारे में। मेरे पास इसकी कई वैरायटीज़ हैं और ये सारी वैरायटीज़ अलग अलग जगहों पे रखी हुई हैं, इसीलिए इनके कलर्स में, लीफ के कलर में थोड़ा थोड़ा सा आपको फ़र्क दिखाई देगा। जो प्लांट बहुत ज़्यादा देर धूप में रहते हैं उनके कलर, लीफ के कलर काफ़ी खूबसूरत हो जाते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा ये डार्क मैरून कलर के हो जाते हैं। जो थोड़े कम शेड में रखे होते हैं, धूप सनलाइट में रखे होते हैं, वो देखिए ग्रीन होते हैं। और जहाँ जहाँ थोड़ी सी उनको टाइम जो सनलाइट मिलती है, वहाँ वहाँ से वो देखिए रेड रेड से हो जाते हैं। और इनके लीव्स भी देखें इसमें स्ट्रक्चर में थोड़े से चेंज होते हैं। आप ही देखिए, कुछ के लीव्स कुछ इस तरह के हैं, कुछ के लीव्स देखिए पतले पतले लंबे लंबे हैं, कुछ के लीव्स देखिए आप कितने खूबसूरत हैं, ऐसे कुछ येलोइश कलर और ग्रीन और मैरून मिक्स हैं। कुछ के लीव्स देखिए आप कैसे हैं, और कुछ के लीव्स देखिए आप किस तरीके के हैं। ये सारे ही अलग अलग ऑल्टरनेंथरा के प्लांट है। इसकी और भी बहुत सी वैरायटीज होती हैं। और जो प्लांट मेरे छत पे रखा हुआ है, मैं आपको कभी दिखाऊंगी, इंशाल्लाह जल्दी दिखाऊंगी। वो बिल्कुल छोटा सा प्लांट ही है, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 ब्रांचेस इसकी हैं, लेकिन बिल्कुल मैरून हो रही हैं, बहुत खूबसूरत हो रही हैं। लिहाजा अगर इस प्लांट को हम बहुत ज़्यादा देर धूप में रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मैरून कलर का हो जाता है और रियली बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, आप इसमें देखिए, मैंने असल में वीडियो इसलिए भी बनाई है कि मेरे ये जो ये ऑल्टरनेंथरा के प्लांट में बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए, आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा गम्फीना जैसे होता है ना, उसकी फ्लावरिंग की तरह इसकी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत खूबसूरत। अच्छा, फ्लावरिंग सारे ही ऑल्टरनेंथरा प्लांट में होती है। आप ये देखिए, इसके जो फ्लावर्स है बाकायदा बड़े बड़े से हैं। अगर आप इसके देखेंगे तो आपको बहुत छोटे छोटे से फ्लावर्स दिखाई देंगे। देखिए, शायद आपको समझ में आए। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये जो है ना, ये जो यहाँ पर लग छोटे छोटे, ये इसके अंदर भी फ्लावरिंग हो रही है। अगर आप इसको देखें तो आप देखिए, इसके अंदर भी आपको ऐसे करके दिखाती हूँ, शायद समझ में आपको आए। इसके अंदर भी वाइट वाइट छोटे छोटे से आपको दिख रहे होंगे, ये फ्लावरिंग हो रही है। तो सबके अंदर फ्लावरिंग होती है, किसी में बड़ी होती है, किसी में छोटी होती है। और आप इसको, इस प्लांट को बहुत इजीली हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, धूप में लगा देख दीजिए, बहुत प्यारे इनके कलर्स आते हैं। लेकिन मैंने इनको सिर्फ एक ही प्लांट को धूप में रखा है ऊपर, और ये थोड़ी सी और ज्यादा देर धूप में रहता है, मतलब समझिए 2 घंटे की धूप इसको पड़ती है। किसी को आधे घंटे की मिलती है, किसी को 1 घंटे की मिलती है, तो सबके कलर्स आप देखिए अलग अलग आपको लगेंगे। लेकिन रियली बहुत खूबसूरत प्लांट है। आप एक इसका स्टेम छोटी सी ले आइए, इतनी बड़ी स्टेम आप कहीं से ले आइए और फिर उसको लगा दीजिए, और ये इजीली ग्रो कर लेता है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक ही तरह के कई प्लांटर हैं, और जो मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन, सारे आपको ऑल्टरनेट तरह के प्लांटर्स दिखाऊंगी। तो देखिए, ये वाली जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला देखिए, ये वाले प्लांट, और ये वाला प्लांट एक है, इसमें भी इसकी ब्रांचेस लगी हुई हैं। इसके अंदर कुछ ब्रांचेस इसके, कुछ दूसरे वाले ऑल्टरनेट की है। तो इजीली आप इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस तोड़िए और लगा दीजिए, बहुत अच्छा प्लांट है। हाँ, जब आप इसको बहुत देर धूप में रखेंगे तो पानी इसको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो पानी की रिक्वायरमेंट अगर आप कम कर देंगे, मतलब इसकी कम पानी डालेंगे, तो इसके सारे लीव झड़ने लग जाएंगे। लेकिन जैसे ही पानी डालना आप शुरू करेंगे, लीव झड़ जाएंगे, लेकिन प्लांट जल्दी खराब नहीं होगा। लेकिन आप जैसे ही पानी डालना शुरू करेंगे, लीव्स आहिस्ता आहिस्ता वापस उन ब्रांचेस में निकलना शुरू हो जाएंगे। और ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं इसको देना पड़ता है। आप इसको महीने में 1 दफ़ा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र, चूँकि पॉट में लगाएंगे तो लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देंगे। और आपको अगर ड्राई फार्म में देना है तो वो भी आप महीने में 1 दफ़ा डाल दीजिए। वरना लिक्विड फर्टिलाइज़र आप जब आपको सारे पौधों में डालें तो आप इसको भी डाल दीजिए। और इसके अलावा हाँ, आप इसके ऊपर फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। ना भी करें तब भी ये प्लांट बहुत ईजिली ग्रो करता है। आप इसके ऊपर उसका इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दीजिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कीड़े, चूँकि इतना खूबसूरत प्लांट है और इतनी, देखिए कितने करीब करीब इनके लीव्स होते हैं ना, कितने छोटे छोटे से, तो अक्सर इन पे इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है, मिली बग का, स्पाइडर माइट्स का। तो आप जो है उनको उनके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। ज़्यादा इसको बिल्कुल भी केयर नहीं करनी पड़ती है, ब्रांचेस तोड़ते रहिए, लगाते रहिए। और इसका बॉर्डर बड़ा खूबसूरत लगता है। जब बॉर्डर जब हम लगाते हैं अपनी, आप ज़मीन पर, बात होता है कि हम आगे बॉर्डर लगा दिया, पीछे हमने कोई और प्लांट लगा दिया, तो बॉर्डर जब इसको लगा लेते हैं तो बहुत ईजिली, असल में ये ग्राउंड कवर प्लांट ही होते हैं, और बॉर्डर में ये बहुत मैरून कलर के हो जाते हैं। आपने अक्सर पार्क वगैरह में डार्क मैरून कलर के प्लांट्स देखे होंगे, वो यही होते हैं।
और इनके लीव्स और छोटे छोटे से हो जाते हैं और बिल्कुल डार्क मैरून कलर के आते हैं। देखिए थोड़ा सा आपको इसमें असर दिखाई दे रहा होगा। इंशाल्लाह तो मैं सब कुछ छत पे रखूंगी, लेकिन बहुत प्लांट छत पे हो गए हैं। आपने देखा ही है मेरा रूफटॉप गार्डन, आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर एक दफ़ा ज़रूर जाके देखिए, बड़ी मेहनत से बनाया है मैंने वो। तो उसमें मैं लेके जाऊँ, लेकिन फिर मुझे वापस भी नीचे लाना पड़ेगा, बाद में वापस लाना पड़ेगा, इसलिए मैं इनको लेके नहीं गई हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, हैंगिंग बास्केट्स में आप इनको ईजिली ग्रो कर सकते हैं। और ये आप देखिए इनके फ्लावर्स भी, और मैंने भी लगाया तो नहीं, लेकिन इनको इसके ज़रिए ट्राई करूँगी मैं कि इसके सीड्स अगर ये मिलने निकले तो मैं इनको लगा के देखूँ। लेकिन चूँकि ब्रांचेस बहुत ईजिली इनकी लग जाती हैं, लिहाजा मैंने अभी कोई ऐसा सच इस पर एक्सपेरिमेंट किया नहीं है। और आपको दिखाऊं, देखिए ये बड़ा पॉट मैंने लिया था, इस बड़े पॉट में मैंने लगाया। तो अगर ड्राइस के कुछ ब्रांचेस हो भी गई इसलिए कि मैं पानी डालना रह गया था इसके अंदर। और ये चूंकि ये इसको बहुत डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है, यहाँ पर कम डायरेक्ट सनलाइट आती है, आधे घंटे की मेरे ख्याल आती होगी। तो इसलिए इसकी बहुत सारी ब्रांचेस सूख भी गई। और पानी कम होता है ना तो फौरन देखिए ब्रांचेस सूख जाती है इसकी। लिहाजा पानी आप कम ना कीजिएगा, बस फिर आपके वहाँ ये इतना खूबसूरत से जो प्लांट्स है वो लगे रहेंगे। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।